हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, चैप्टर नंबर आपको 13 देखने जा रहे हैं। और इसमें जो करीबन आपको 82 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको गारंटी कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में जब भी कभी दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ही आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए 2015 में पूछा गया, 2013 में और 22 में 2 जगह पूछा गया था। और यह क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया 2021 में, 20 से 22 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए 2020-22 में, 20-22 में, ठीक है। मतलब हर एक जो है 2 साल वाला क्वेश्चन को रिपीट करता है। देखिए 2020 में, 21 में, 2020, 22, 24 में पूछा गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2019-18 में, 2016-19 में, इस तरह से सारा प्रश्न आपको पूछा गया होता है ना। तो आइए यहाँ से आज का जो वीडियो है आपको टारगेट का सॉल्यूशन, इसको टोटल देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक अर्धगोले का आयतन यानी कि 194.04 है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये थोड़ा सा भले ही लंबा हो जाएगा, बाकी आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आपको अकबकाना नहीं है, आराम आराम से स्थिरता से चलना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा करेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या कहा गया? अर्धगोला का आयतन, ठीक है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि अर्धगोला का जो आयतन होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या? अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला का आयतन, आयतन का मतलब भी कितना दिया है? 19 यानी कि 194, ठीक है, 194.04 हो गए। अर्धगोला का आयतन क्या होता है बोलिएगा सर? 2/3 होता है, पाई आर क्यू होता है, बराबर क्या हो गया? 194.04 हो गए। अब यहाँ से बात करेंगे 2/3, पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान होता है 22/7 होता है, गुने में यहाँ से हो जाएगा आर के पावर 3, बराबर हो जाएगा 194.04। ओके, यहाँ से आर के 3 पावर बराबर, देखिए भागा में तो इधर आके गुना होगा 194.04 गुने में 3 गुने में 7, ठीक है। ये भागा में इधर गुना होगा, 3 गुना में भागा में गुना होगा। ये देखिए गुना में नीचे भाग में, ये देखिए भाग में होगा, ठीक है। यहाँ से होगा 2 गुने में 22। चलिए इसको काट लेते हैं, ठीक है। इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा? पहले तो इसको 2 बार में काटने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना बार में कटेगा। 9 दूना 18 होगा, है ना। 9 दूना 18 होगा, 1 बचेगा। 7 दूना 14 होगा, 0 होगा, और 2 एकम 2 होगा, ठीक है। अब इसको 11 मरते काटते हैं, ठीक है। 11 दूना 22 होगा, उसके बाद 11 8 88 हो जाएगा, ठीक है। और 88 होने के बाद देखिए 97 बच गया, 17 170 हो जाएगा, ठीक है। 88, 11 नंबर 99 तो नहीं होगा, ठीक है। तो 97 में से आपको 88 जगह कितना बचेगा? तो बोलिएगा सर 1 और 1 11 बचेगा, और 0 है न 11 88 यानी कि सॉरी 1 सेकेंड, 88 घटेगा कितना बचेगा? 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, कट गए 0। तो 1 8 88 फिर से बचेगा, 2 बचेगा, और 2 और सॉरी 1 8 88, 2 और 1 21 बचेगा, ठीक है। 21 ने यहाँ 22 होगा, ठीक है, यहाँ 2 होगा, तो 11 दूना 22 होगा, 2, ठीक है। आइए, और इसके बाद जो है फिर से 2 बार काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? तो बोलेगा कि 4 4 1 हो जाएगा। अब आइए, इसको पावर 3 है, इधर जाके घनमूल हो जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर कितना होगा? बोलेगा कि सर ये जो होता है 441 किसका होता है? तो बोलेंगे 21 गुने में 21 होता है। 3 गुने में 7 करेंगे तो क्या होगा? 21 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए घनमूल हो चुका है, ठीक है, पावर 3 है, घनमूल होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर आप सीखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या पावर है? 3 पावर, ओके। तो यहाँ से 3 पावर है तो देखिए 3 गो के बदले 1 हो जाएगा। जैसे आर के 3 पावर हुआ, और 21 को हम क्या पावर लिखेंगे? 3 पावर। तो 3 पावर से 3 पावर कैंसिल होगा, तो आर के मान 21 होगा। आर के मान जब 21 होगा तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ओके। आइए यहाँ से हम बात करते हैं कि अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, आर का मान 21 सेंटीमीटर हो गया। इसका क्या हो जाएगा? अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है,
कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है 3πr², ठीक है, 3πr² हो जाता है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 3 गुने में पाई का मान आपको 22/7 हो जाएगा, त्रिज्या का मान 21 है तो 21 गुना में 21 होगा, 7 एकम 7 7 21 होगा, तो 3 दूना 6 होगा और 22 छक 32 है, ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा ना 6, और 21 छक 26 से 126 गुने में 22 करिएगा, ठीक है, आपको 22 का पहाड़ा 100 गुना में करिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा आपको इस सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुना करके देख ले, क्या गुना करके देख ही लेते हैं। 3 दूना 6 हो गया और 6 दूना 12 126, ठीक है, तो 6 22 छक 32 से 32 के 2 हाथ में रहा 32 13 हो गया, और 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 3 47 और 10 57 के 7, है ना, 57 के 7 हो जाएगा, बाकी 5 हो जाएगा, और 12 22 5 कितना होगा, 22 से 5 57 होगा। इसके आसपास देखिए एक ही ऑप्शन है, शायद कहीं गुना में गलती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, इसको बताए हैं अभी 3πr² होता है, ठीक है, गोला का क्षेत्रफल पूछेगा तो 4πr² बताएगा, पूछेगा कि अर्धगोला का जो होते हैं ना, अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होगा 2πr² होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², ओके। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि एक घन का आयतन 125 है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना, एक घन का आयतन क्या है 125 दिया, ओके। आइए घन का आयतन क्या होता है, बोलेगा घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है, और घन का आयतन कितना दिया है, मतलब आयतन दिया आपको 125। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के 3 पावर, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ से भुजा का जो मान आएगा 5 आएगा। बोला कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है एरिया कितना होता है, बोलिएगा 6 गुने में भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 गुने में भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा का मान 5 है, तो 6 गुने 5 5 25, और 25 छक्का 150 है ना, 150 होगा, तो 3 का सही जवाब सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं कि एक घनाभ के 3 संलग्न जो है फलकों को क्षेत्रफल x² y² z², तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन पूछा गया, ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बोलेगा LBH होता है, ठीक है, घनाभ का आयतन LBH होता है, तो LBH n होगा, सही जवाब डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, एक बेलन का व्यास दिया 28 सेंटीमीटर, जब बताइएगा आप ही लोग कि व्यास जब 28 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या का मान कितना होगा, बोलेगा 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 20 है, ऊंचाई 20 है, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 2πrh, 2πrh, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, तो 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है, 2πr इंटू में r प्लस एच, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता तो बताते 2πrh, तो इसका हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच, यहाँ से हो गया 2 गुने में पाई का मान हो गया 22/7 गुने में, त्रिज्या का मान यहाँ से हो गया 14, आर का मान कितना है तो बोलेगा 14 प्लस में एच का मान कितना है 20 हो गया, ठीक है, इसको काटेंगे 7 दूना 14 होगा, तो 22 दूना 44 दूना कितना होगा 88 होगा, और 20 और 10 30 और 34 होगा, ठीक है, ए होगा ना 34, तो 34 गुना इसको कर लीजिए, है ना, 34 गुना करें क्या, चलिए गुना कर लेते हैं, 34 को तो पहाड़ हमें भी नहीं आता है, ओके, इसको कैसे गुना करिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 गुने में 22 गुने में 2 गुने में ये 34 हो गया, ओके, तो 34 दूना 68 हो जाएगा, 68 दूना कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, और 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, और गुने में 132 गुना करेंगे, तो 22 छक कितना होगा 22 छक 32 से बाकी हो जाएगा 13, है ना,
और 13 22 3 66, 66 और 3 को जोड़ेंगे। चलिए इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको जो गुना कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2992, ठीक है। 2992 आएगा। तो 5 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 2992। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतन का अनुपात इतना है ना, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन दिया, ठीक है। बेलन का आयतन मान लेते हैं कि एगो V1 है और एगो के V2 है। बेलन का आयतन क्या होता है, बोलेगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। R1 और H1 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला का जो आयतन दिया कितना दिया है, बोलेगा 9 दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम 9 ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ से किसका मान निकलेगा, किसी का मान तो नहीं निकलेगा, तो दोनों को बटा कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 पाई यहाँ से हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से देखिएगा 9/16 दिया है ना। तो बोला है कि समान ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, समान है, ऊंचाई में कंप्रोमाइज नहीं है। त्रिज्या आपको अलग अलग भाले हैं, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल होगा। देखिए ई स्क्वायर में उधर जाकर रूट में होगा, तो R1/R2 हो जाएगा। स्क्वायर में उस तरफ आकर रूट में होगा, तो 9/16 होगा। तो यहाँ से R1/R2 का मान कितना आएगा, तो 3/4 आएगा, ठीक है। तो R1 के त्रिज्या 3 हुआ, R2 के त्रिज्या 4 हुआ। तो बोला वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। R1 H अलग रहेगा, 2 पाई आर और H, R2 अलग होगा, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, H से H कैंसिल। R1 का मान बोलिएगा 3 है और R2 का मान है 4 है, तो 3:4 इसका सही जवाब होगा। क्या 3:4 कहीं दिया है, तो बोलेगा सी नंबर पर दिया, बिल्कुल राइट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बढ़े क्या, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक धातु घन का है, ठीक है, जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया गया, तो तार की लंबाई बताए, ओके। कहने का मतलब हुआ कि एक धातु था, ठीक है। देखिए एक धातु का घन था, घन का मतलब घना होता है, तो घन था पहले नंबर, एक सेकेंड, क्या था, घन था। और घन को जो पिघला कर एक भुजा वाला 4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया। तार कैसा होता है, बोलिएगा सर गोल होता है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे कि घन का आयतन, दोनों का आयतन उतना ही रहेगा ना। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन हो जाएगा, घन का आयतन और बटा में क्या हो जाएगा, गोला का आयतन, क्योंकि तार का आयतन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तार का आयतन, तार का आयतन, ठीक है। तार का आयतन मतलब तार का भी होगा, ठीक है। घन का आयतन मतलब क्या होता है, बोलेगा भुजा क्यू होता है, भुजा के 3 पावर। और तार का आयतन क्या होगा, बोलेगा तार तो होता है कि लंबा होता है ना, क्या होता है, लंबा। तो मतलब कि बेलन के चलेगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर तो दिया नहीं, गोला के चले, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम बात करेंगे, एक बात हटा लेते हैं 1 सेकंड के लिए, कि भुजा का मान कितना दिया, बोलेगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से हम बात करेंगे, आगे बढ़े क्या, यहाँ से हम बात करेंगे, 1 सेकंड, चलिए 1 सेकंड। देखिए भुजा का मान 1 है, तो 1 हो गया पावर 3, और बटा में क्या हो गए 4/3 पाई। आर का मान कितना है, इतना व्यास है, तो इसका त्रिज्या तो आधे नहीं होगा, 2 के पावर 3 होगा, ठीक है। 2 के 3 पावर कितना होगा, तो बोलिएगा सर 2 के 3 पावर तो कितना होता है, 2 के 3 पावर 8 होता है, 2 के 3 पावर 8 होते हैं। तो ये देखिए 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3/8 चौका 32 होगा, ठीक है। ये नहीं दिया क्या, कहीं गलती में कर दी कहीं की, एक धातु, अच्छा यहाँ पर देखिए mm दिया, यहाँ पर सेंटीमीटर, दोनों पहले एक जैसन करना होगा। इसका सही जवाब आएगा मानी कि 25/में पाई, ठीक है, 25/में पाई इसका सही जवाब होगा। अगला है कि एक बेलन और शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा।
देखिएगा यहाँ से आपको पूछा गया कि एक बेलन और एक शंकु है, बेलन और शंकु है आधार के समान है, ठीक है, आधार समान है और उनकी ऊंचाई भी समान है, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटा में शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन, तो बोलेगा शंकु का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, देखिएगा तो यहाँ से बोला कि देखिए शंकु का जो आधार है और ऊंचाई समान, आधार मतलब त्रिज्या समान है, ऊंचाई भी समान है, तो आर से आर कैंसिल, एस एस की पाई से पाई, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/1 का मतलब क्या होगा 3:1। कहीं दिया है क्या। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब होगा 8 के। अगला है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई h है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन होता है LBH होता है, ठीक है, घनाभ का आयतन LBH होता है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पूछेगा घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² B² H²। पूछेगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बता दीजिएगा 2 इंटू में LB BH LH होता है ना, ये आपको कुछ नहीं। अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। यहाँ से बोल रहा है कि त्रिज्या का मान दिया है कि 7 सेंटीमीटर है और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr², परंतु अर्धगोला का पूछा, ठीक है, अर्धगोला का बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज 3πr², ठीक है, 3πr², 3 गुने में पाई का हर एक जगह मान दिया था, पाई का हम मान नहीं हटाएंगे। त्रिज्या का मान दिया 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार, 7 7 49, 49 गुने 3 करेंगे, ठीक है, 49 गुने 3 करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, बाकी 2 4 3 12 2 14 होगा, 147 पाई होगा। ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए त्रिज्या का मान दिया 7 सेंटीमीटर, बोला अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 3πr², 3 पाई को रानी दी, अर्ध की पावर 2 है तो 2 बार गुना के 7 7 49 गुने 3 करेंगे 147। कहते हैं यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन नया गोला का आयतन क्या होगा। कहते हैं कि गोला का जो त्रिज्या है, ठीक है, पहले गोला का त्रिज्या एरियन मतलब कि सॉरी मतलब आपको लिख देते हैं पुराना, ठीक है, क्या चीज पुराना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिख लेते हैं पुराना, ठीक है, पुराना त्रिज्या आर होगा, त्रिज्या को क्या कर दिया आधा, तो अब तो नया बन गया ना, आधा कर दिया तो नया बन गया r/2। तो बोलता है कि मूल गोला का आयतन मतलब पुरानका गोला का आयतन और नया गोला का आयतन का अनुपात, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है, इसको बटा में ही कर लेते हैं, 4/3 हो जाएगा पाई, r के स्थान पर कितना है तो बोलेगा कि r/2 के पावर 3 हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपको r के पावर 3, r के पावर 3 और 2 के 3 पावर 8 होता है, ठीक है, इस r से r कैंसिल तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8/1, 8/1 का मतलब होता है 8:1, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़े, अगला प्रश्न है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, r त्रिज्या तो गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³, इसका सही जवाब होगा। अर्धगोला का आयतन पूछेगा तो बताइएगा 3πr², ठीक है, 3πr² होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पढ़िएगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है ना, तो इसका आयतन बताइए क्या होगा। बहुत ही हल्का पूछा गया, बस आपको कुछ न कुछ जरिए तो फार्मूला लगाना होगा ना, क्षेत्रमिति से तो ऐसे भी सबको डर लगता है। तो बताइएगा कि घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोलेगा सर इसका फार्मूला होता है 6 गुने में भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 216 दिया, ठीक है, यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर में
ये देखिए 6 गुना में 3 नीचा के भागा में होगा, भागा दीजिएगा, 6 तिया 18 होगा, है ना, 3 और 6 होगा, 6 छक्का 36 होगा। तो भुजा बराबर भुजा के स्क्वायर बराबर 36 को हम क्या 6 के स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो भुजा का मान हो गया 6। ठीक है, अब पूछा इसका आयतन बताइए, तो घन का आयतन क्या होता है। ठीक है, घन का आयतन तो हम सभी लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, घन का आयतन भुजा क्यू, कौन क्यू, भुजा के पावर 3। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं, भुजा के 3 बार गुना करिए, 1 2 3, 6 छक्का 36, है ना, 36 गुने में 6 करेंगे तो कितना होगा, है नहीं, तेरा का राइट आंसर क्या होगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 छक्का 36 गुने में 6 करेंगे तो यही आएगा 216, आप चेक कर लीजिएगा। अगला राइट आंसर है, कहते हैं 2 बेलन के त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनकी आयतन का अनुपात क्या होगा। सुनिएगा, 2 बेलन है, बेलन के जो आयतन होते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद होते हैं पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए अलग अलग त्रिज्या दिया, तब पहला बेलन है पहला, दूसरा बेलन है तो दूसरा। ठीक है, पहला H1 H2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 बेलन दिया है, तो पहला बेलन के हो जाएगा त्रिज्या अलग होगा, ऊंचाई अलग होगा, दूसरा के त्रिज्या अलग ऊंचाई अलग, पाई से पाई कैंसिल होगा। पहला बेलन की त्रिज्या कितना दिया 1 है, तो 1 का स्क्वायर होगा, और ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई बोलिएगा 5 है तो 5 हो जाएगा, और R2 का मान कितना दिया, बोलिए R2 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने में, ये देखिए H का मान कितना है तो बोलिएगा 3 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 5 बटा में 2 के 2 पावर 4 होगा, गुने में 3 होगा, तो 5 बटा में हो जाएगा 12, मतलब 5:12 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 5:12 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, एक बेलन की ऊंचाई 14 है, इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्र ये जो दिया है 264 है। ठीक है, तो बेलन का आयतन बताइए क्या होगा, बेलन के आयतन क्या होगा। देखिएगा आपको दिया ऊंचाई, क्या दिया है, बोलेगा ऊंचाई सर, ऊंचाई का मतलब H का मान दिया 14 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, कितना दिया है तो बोलेगा 264 दिया सर, 2 गुने में पाई का मान 22/7 गुने में त्रिज्या का तो मान निकालवे करेगा, H का मान कितना होगा, बोलेगा 64 बराबर कितना होगा 264 होगा। ठीक है, 7 एकम 7 होगा, 7 दूना 14, और यहाँ से हो जाएगा आपको 2 गुने में 22 गुने में, है ना, 2 गुने में R बराबर में 264। आइए इसको काटिएगा, 22 से कम 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 से कम 22 हो गया, और 4 44, तो 22 दूना 44 होगा 2 बार में, तो 2 दूना 4 होगा, 4 तिया 12 होगा, मतलब 3 बार में, तो R का मान 3 हो गया। ठीक है, तो बोला बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन के जो फार्मूला होते हैं यहाँ पर हम लिख दे, क्या बेलन के आयतन के फार्मूला होता है, मतलब कि पाई आर क्यू पाई आर स्क्वायर एच। क्या बेलन के आयतन के फार्मूला क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और शंकु के 1/3 पाई आर क्यू। ओके, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होते हैं, तो यहाँ से पाई का मान तो आपको निकालना ही पड़ेगा 22/7, और यहाँ से आर का मान कितना आया 3 आया है, तो 2 बार 3 लिखेंगे। एच का मान कितना है तो 14 है, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 तिया 9 दूना 18, तो 22 गुने में आपको 18 करना होगा। ओके, तो 18 दूना 36, बाकी रहा 3, 18 दूना 36 और 3 39 होगा, 396 इसका सही जवाब होगा। ओके, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये अगला प्रश्न, कहते हैं 2 घनों के आयतन का अनुपात 1:8 है, तो उसके जो उनकी करों में क्या अनुपात होगा। दो घन के आयतन का अनुपात, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। ठीक है, उनकी कोर का आयतन मतलब क्या होता है, उसकी भुजा का पूछ रहा है। ओके, घन का आयतन बोलते हैं
घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है। घन का आयतन भुजा क्यू, इसको पहला मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं दूसरा, यानी पहला आयतन दूसरा 1:8 दिया है। दोनों के बदले हम क्या जोड़ा के लिख सकते हैं, पहला भुजा और बटा में दूसरा भुजा, ठीक है। पहला भुजा और बटा में दूसरा भुजा के होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 के 3 पावर यहाँ पर, ठीक है 3 पावर है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो अगर नहीं दिख पा रहा होगा तो यहाँ से छोड़ते हैं, तो यहाँ से देखिए 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो पहली भुजा का जो मान हो जाएगा है और दूसरी भुजा का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2, अर्थात 1:2। 1:2 कहाँ पर दिया है, तो बोलेगा सर 1:2 जो 2 दिया है, देख लीजिएगा 1:2 आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर होगा, बी नंबर, है ना, बी नंबर राइट आंसर होगा, उस तरह से बनेगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा क्या होगा, 17 का कौन सही जवाब देगा, तो बोलिएगा सर इसका जो राइट आंसर है ये होगा, ये गोला का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। किसका क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल होता है। तो बोलिएगा ई क्या होता है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ओके। ये क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है, अर्थात भी होता है। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, तो यही तो होता है सर, बाकी ये नहीं होता, ये गलती होता है। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता था, ये आयतन होता, ओके। अच्छा 2/3 अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आइए, तो इसका सही जवाब कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। पूछा है गोला का कौन है क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन होगा। आइए यहाँ से हम बात करते हैं, बहुत हल्का प्रश्न है, सीखेगा। ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, ओके। ऊंचाई से मतलब है एच का मान दिया 24 है, त्रिज्या का मान 6 दिया है, त्रिज्या का मान 6। शंकु का आयतन, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई तो दिया है, ठीक है, पाई का आंसर पाई में ही दिया है। आर का मान कितना है, आर का मान बोलिएगा 6 है सर, 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 गुने 6। एच का मान कितना है बोलिएगा 24 है, 3 कम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 होगा, तो यहाँ से होगा 6 दूना 12, ठीक है, पाई गुने में 12 गुने में 24, ओके, 6 दूना 12। चलिए गुना कर लेते हैं, बोलेगा जी सर गुना करिए, यानी कि 12 चौका 48 के 8 हो जाएगा, बाकी हाथ में 4 और 12 दूना 24, 24 और 4 28 होगा, मतलब 288 पाई इसका सही जवाब होगा। कह दिया ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कहते हैं यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 1/3 है, तो कौन सही है। सुनिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं h ऊंचाई और त्रिज्या r वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसके जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/3 है। यहाँ से हम बात करेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, है ना। और यहाँ से बात करेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन के। यहाँ से हम काम क्या करेंगे, इसको हम जल्दी छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से बोला है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, तो इसको लिखेगा 2 पाई आर एच बराबर में इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, का 1/3 है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, यही नहीं होता क्या, एस। ये 2 पाई आर आपको कैंसिल होगा, 2 पाई आर आपको कैंसिल हो गया। अच्छा बोला है कि 1/3 है, ठीक है, 1/3 का मतलब 1/3, तो 1/3 अगर 1/3 है तो बताइए किस में लगल है, तो बोलिएगा सर जो नज़दीक होता है तो 3 इसका होगा, 1 इसका होगा, तो 1/3 किसका होगा,
1/3 किस में गुना होगा? यहाँ से पहले नंबर तो पाई बच जाएगा और यहाँ से बचेगा r प्लस में h। बोलिए 1/3 किस में गुना होगा? तो बोलिएगा 1/3 इसमें गुना कर देते, ठीक है। ओके, यहाँ से होगा 3h हो जाएगा बराबर में r प्लस में h होगा, इधर घट जाएगा तो 3h माइनस h बराबर r होगा, तो 2h बराबर r होगा, ठीक है। 2h बराबर r होगा, तो अगर r का मान निकालना चाहिएगा तो r का मान 1/2 हो जाएगा और h होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 19 नंबर का सही जवाब क्या होगा? बी नंबर, h का मान यानी कि 1/2 r। ओहो, आपके h का मान निकाल के ऑप्शन में दिया, ठीक है। देखिए h का मान निकाला, ऑप्शन में इसका बी बता रहा है, सही है। तो h का मान निकालिएगा तो 1/2 गुने में r होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब बी नंबर, राइट आंसर। अगला है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन होगा। आपको व्यास दिया है मतलब 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हवा का गोला द्वारा विस्थापित आयतन क्या होगा? तो बोलिएगा हवा में जो आयतन है गोला में, इसका फार्मूला तो 4/3 पाई r क्यू होगा। तो 4/3 गुने में पाई तो देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया, पाई दिया, तो पाई को नहीं रखेंगे। त्रिज्या का मान 6 है तो 6 को 3 बार गुना करेंगे, 3 है कम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से बात करेंगे 4 दूना 8 होगा, 8 पाई गुने में 6 छक्का 36 होगा, गुना करेंगे 8 छक 48 के 8 होगा, बाकी 4 38 24 और 4 28 होगा, 200 पाई 88 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है ना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला बढ़े, कहता है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर भुजा है और वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनेगा, ठीक है। कितना घन बनेगा? घन बनाना है, क्या बनाना है? घन। तो घन का आयतन क्या होगा? बोलेगा सर घन का आयतन होता है भुजा क्यू, है ना। तो भुजा के 3 पार हो गए, पहला मान लेते हैं और दूसरा भी होगा घन का आयतन, है ना। तो बोला 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काट कर 1 सेंटीमीटर वाले कितने बनाए जा सकते हैं? तो बोलेगा बड़का भुजा कितना है? तो 5 है, तो 5 के 3 पावर, छोटका भुजा 1 है तो 1 हो गया। तो इसका सही जवाब 125/1 का मतलब कितना होगा? 125 होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 23 में कहा रहा है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार का वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तथा पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, है ना, सतह के क्षेत्रफल। तो आपको पूछा गया है 2 अनुपात बताना है ना। तो त्रिज्या कितना दिया है? तो बोलिएगा सर त्रिज्या का मान 80 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई का मान 20 सेंटीमीटर हटाइए। बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू में r प्लस h होता है। ओके, और देखिएगा बेलन के जो होता है यानी सतह का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, ठीक है। क्या होता है? एक सेकेंड, 2 पाई r h हो जाता है, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, r से r भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा r प्लस h। ओके, क्या बचेगा? r प्लस में h बचेगा और बटा में h। r का मान कितना है? बोलेगा 80, h का मान 20 हो गया, h का मान 80, ठीक है। इस दोनों को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा और बटा में 80 होगा, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा? 80 होगा। तो चलिए, यानी 20 चौका 80, 20 × 5 = 100, है ना, और 20 चौका 80, तो 4/5 आएगा, मतलब कि 5:4, क्या 5:4 होगा। 5:4 तो दिया नहीं है, तो इसका सही जवाब देखिए, इसको कर लीजिएगा 5:4। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि बेलन तथा शंकु के आधार के वृत्त की त्रिज्या दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है और यहाँ पर जो है आपको
बेलन के आधार की त्रिज्या, मतलब 2 चीज दिया, ठीक है, यहाँ पर 2 को दिया, जैसे जैसे लिखा जाता है वैसे वैसे। ये आपको बेलन की त्रिज्या दिया, मान लेते हैं कि छोटकार है, बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन वाला है, किसके लिए है, बेलन वाला, ओके। अरे यहाँ से मान लेते हैं कि शंकु वाला त्रिज्या, ठीक है, शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं बड़का आर, ठीक है, उसकी त्रिज्या दिया है 4, ओके, 4 हो गया। और कहता उनकी ऊंचाई, ठीक है, पहले नंबर तो बेलन की ऊंचाई दिया है एच, एच का मान दिया दी, और इसके बाद दिया है शंकु, उसके बाद शंकु लिखा गया ना, तो शंकु का मान लेते हैं बड़का एच, मतलब 3। तो इसके आयतन का अनुपात, मतलब कि बेलन के आयतन और बटा में शंकु का आयतन। बेलन के आयतन के फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, सब कुछ छोटका छोटका माने है ना। और शंकु का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है, ओके। ये देखिए पाई से पाई आपको कैंसिल होगा, तो आर का मान देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। एच का मान 2 है, तो 2 लिखेगा 1/3 गुने में। ये आर का मान कितना बोलिएगा, 4 का स्क्वायर 16, और एच का मान 3 हो गया, ठीक है, एच का मान 3, 3 और 3 कैंसिल होगा, 2 एकम 2 होगा, और 8 दूना 16 होगा, 9/8 होगा, मतलब कि 9:8। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा 24 का। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 में कहते हैं कि एक घन का आयतन 2744 है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन क्या होते हैं बोलिएगा कि घन का आयतन, आयतन मतलब भी, घन का आयतन दिया है 2744 है ना, 2744 है। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, है ना, भुजा के पावर 3 होता है, तो 27 और 44 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पावर 3 है, स्क्वायर पावर उधर घनमूल हो जाएगा, तो आप बताइएगा तो कितना होगा, 27 44 किसका होता है क्यूब, 27 44 किसका क्यूब होता है, जल्दी से फास्ट बताइए, 27 44 किसका घनमूल होता है, 12 क्या होता है, बराबर है 44 से, 44 4 दूना 8 नहीं होगा 12, चेक करिए। और इसके बाद जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 6 गुने में भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको पहले भुजा निकलेगा तब नहीं, ठीक है, यहाँ से भुजा निकलेगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा भुजा के पावर 3, ठीक है, भुजा के पावर 3। और इसका हमको क्यूब करके देखना होगा, ठीक है। क्यूब कैसे करिएगा, तो 20 में से यानी कि एकाएक अंक 4 होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब कितना का होगा, दिमाग लगाइए, तो 36 6 नहीं 7 7 49 14, चलिए 14 का क्यूब होता है, तो 14 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 14 को 3 बार गुना करिएगा तो 27 44 होगा, पावर पावर कैंसिल होगा, तो मतलब यहाँ से आपको भुजा का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा भुजा, ठीक है, भुजा का मान कितना आएगा, भुजा का मान आ जाएगा 14, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ से होगा 6 गुने में 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है बोलिएगा 196, और गुने में 6 करेंगे, तो 6 छगा 36 के 6 हो जाएगा, है ना, और 6 नमा के 54, है ना, 6 नमा के 54 हो जाएगा, और 54 और 3 57 के 7 होगा, 57 के 7 बाकी 5 होगा, 6 5 11 होगा, तो 11 76 कहाँ पर दिया, ऑप्शन में डी राइट आंसर, ठीक है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, 27 44 किसका पावर होता है 3, तो बोलिएगा 14 के 3 पावर होता है, पावर से 3 कैंसिल होगा, भुजा के मान 14 होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, इसका फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 गुने 6 करेंगे, तो आ जाएगा 11 76। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या से कितने गोले बनाए जा सकते हैं, मतलब कि 2 ही गोला है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि एगो बड़का गोला था, बड़का गोला की त्रिज्या था 8 सेंटीमीटर, और उसको पिघला के छोटका गोला बनाया, ठीक है, तो कितना गोला बनाया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब कि एगो बड़का सा गोला था, इतना बड़ा गोला, और उसको इतनी वो गोला बनाएंगे तो कितना गोला बनेगा, मतलब कि एक समझिए कि 10 किलो का बटखारा है, ठीक है, 10 किलो का बटखारा है, और 1 किलो का बटखारा बनाएंगे तो कई गो बनेगा, तो बोलिएगा सर देखिए 10 किलो का अगर ये बटखारा है और 1 किलो का बनाएंगे तो भागा देंगे,
तो पता चलेगा कि 10 बटखारा बनेगा। ठीक है, 10 बटखारा बनेगा मतलब क्या, 10 गो जो आया है ये आयतन है। ठीक है, तो बड़का गोला के आयतन क्या है और छोटका गोला के आयतन के मतलब भार, आयतन का मतलब भार, तो दोनों को आयतन से भाग दे देंगे। तो देखिए बड़का गोला के त्रिज्या दिया है 8। ओके, बड़का गोला के त्रिज्या कितना दिया है, 8 दिया है। तो बड़का गोला के लिए मान लेते हैं कि बड़का आर बराबर 8 दिया है और छोटका गोला बनाना है। ठीक है, छोटका गोला के लिए मान लेते हैं छोटका आर को मान 1 हो गया। ठीक है, अब गोला की संख्या निकालना है। ठीक है, संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए पहला गोला का आयतन क्या होगा, फॉर्मूला बोलेगा कि 4/3 पाई आर क्यू होगा। ठीक है, बड़का गोला हो जाएगा और यहाँ से हम बात करेंगे छोटका गोला का होगा 5/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये बड़का गोला ये छोटका गोला 4/3 5 4 से 4 कैंसिल होगा। बड़का के मान कितना होगा, 8 के 3 पावर होगा। ठीक है, और बटा में 1 के 3 पावर, 1 का क्यू इतना ही रहेगा तो 8 के 3 बार गुना कर देंगे, है ना। 8 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 8 64 होगा, 512 होगा क्या। आप इसको गुना करके देखिएगा, 26 का राइट आंसर होगा 512। 512 में 1 से भागा दीजिएगा, गुना करिएगा तो कितना होगा, 512 रह जाएगा। हो गया, अगला बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कि घनाभ के कोरों की लंबाई 3, 4 और 12 सेंटीमीटर है, घनाभ का विकर्ण बताइए। ठीक है, घनाभ का विकर्ण का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो बोलिएगा सर विकर्ण का फार्मूला तो जानते ही है कि फार्मूला होता है रूट अंडर ई एल होता है, ई एम होता है और एन होता है। ठीक है, सॉरी एल एम एन एल बी एच होता है। ठीक है, एल बी एच होता है, एक सेकेंड क्या हो जाएगा, एल बी एच हो जाएंगे, एल बी एच, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई और एच मतलब ऊंचाई। तो एल इसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, ये होता है विकर्ण के फार्मूला। तो यहाँ से हम बात करेंगे एल का मान कितना, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, बी का मान 4 का स्क्वायर 16 हुआ, यहाँ देखिए एच का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, टोटल को जोड़िए 16 9 25 जोड़ेंगे तो 169 आएगा, 169 का वर्गमूल 13 होता है। इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 में क्या पूछा गया है, कहते हैं एक घन का किनारा दिए 10, किनारा कहिएगा भुजा कहिएगा, है ना, साइड कहिएगा, सब एक ही होता है, इसका 10 सेंटीमीटर दिया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर फार्मूला होता है 6 गुने में भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने में भुजा का मान कितना दिया 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 गुने 10 मतलब 100, 600 इसका सही जवाब होगा। कहीं दिया है 600, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अगला बढ़े। देखिए अगला प्रश्न में कहता है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते, वही हुआ है कि एक बड़ा सा गोला था उसका त्रिज्या 1 है और जो गला के बनाया है वो 0.1 हुआ है, तो कितना गोला बनाया जा सकता है। ठीक है, कितना गोला बनाया जा सकता है, तो लिखिएगा 4/3। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, R1 ले लेते हैं, इसको लेते हैं 4/3 पाई आर क्यू R2 ले लेते हैं। ठीक है, बड़का गोला में से छोटका गोला दोनों का आयतन क्या करेंगे, भाग देंगे, जो बचेगा वो आपको बच जाएगा, ये आपको कैंसिल होगा, है ना, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 और 4 से 4 कैंसिल। तो R1 का मान कितना दिया है, बोलिएगा 1 दिया है तो 1 के पावर 3 होगा। R2 का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा सर ये तो दिया 0.1 है ना, 0.1 के पावर हो जाएगा 3। यहाँ से आएंगे 1 को कितना बार गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 3 बार गुना करेंगे, 1 2 और 3 बार गुना कर देंगे, ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, ये दशमलव उड़ेगा तो एगो 10 हो जाएगा, ये दशमलव उड़ेगा तो एगो 10 होगा। ठीक है, और नीचे में 1 गुने 1 गुने 1 1 आ जाएगा, 1 2 3 0 मतलब 1000, कितना बनेगा 1000, 3 जीरो है ना, 1 2 3 0 है, 1000 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न है कि 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया है 2:3 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। सुनिएगा 2 गो बेलन दिया है, बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं। फिर बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। इसको R2 और इसको H2 मान लेंगे, क्योंकि दो अलग अलग ने। तो पहला के त्रिज्या कितना दे, बोलेगा 2 है सर। पाई से पाई पहले कैंसिल करिए। पहला के त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ऊंचाई दिया है 5 है तो 5 लिखेंगे बटा में। R2 का मान देखिए कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। H2 का मान कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 2 का स्क्वायर 4 और गुने में 5, 3 का स्क्वायर 9 गुने में 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 5 का 20 अनुपात 27, मतलब कि 20:27 आ जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। 30 नंबर का सही जवाब बी नंबर हो गया। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। वही कार्य है इसमें से। अब की बार देखिए घन बनाना है। अब की बार क्या बनाना है, घन। तो बोलिएगा ने बड़का घन के आयतन और छोटका घन के आयतन बराबर होता है। घन का आयतन क्या होता है, बोलिएगा घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक है। भुजा के पावर 3 होता है, ये भी होता है भुजा के पावर 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसको भुजा 1 मान लेते, इसको भुजा 2 मान लेते। ओके, भुजा के मान कितना दिया, बोलिएगा एगो दिया 6 के पावर 3 हो गया। बनाना है 2 सेंटीमीटर, 2 के पावर 3 होगा। 6 के 3 पावर का मतलब 3 बार इसको गुना करेंगे, इसको भी 3 बार गुना करेंगे, 1 2 3। तो देखिए 2 दूना और जाकर काटेगा 3 होगा, इसको काटेगा 3 होगा, इसको भी काटेगा तो 3 होगा। 3 3 9 9 27 होगा। 27 जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कहीं दिया है डी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है, तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए शंकु का जो पूछा है, तो शंकु का 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर इस शंकु का आयतन होता है। ये किसका आयतन होता है, तो बोलिएगा बेलन का आयतन होता है, ठीक है। ये किसका आयतन होता है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन में केवल 1/3 से भाग नहीं पड़ता है, बाकी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। पूछेगा यानी क्या होता है, शंकु और बेलन में दोनों समान होता है, बस शंकु में 1/3 से भाग पड़ जाता है। इसको इस आपको कोई भी फार्मूला नहीं है, ठीक है। अगर पूछता है गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। इसमें ई पावर 3 हो जाता है और यहाँ एच नहीं होता, तो इस गोला का आयतन हो जाता है। फिलहाल इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला बढ़िएगा। कहते हैं एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर, इसे अधिकतम जो है आयतन काट कर गोला बनाया जाता है। गोले का आयतन लगभग कितना बराबर होगा। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक घन है जिसका किनारा 14 है, ठीक है, और अधिकतम आयतन गोला काटा जाता है। मतलब कि दोनों जो है काटा जाता है। पहले नंबर से बात करेंगे कि एक वो घन था, ठीक है। घन को काट के छाट के गोला बना दिए, ठीक है। तो कहते हैं कि गोला का आयतन लगभग कितना होगा, गोला का आयतन निकालना, ठीक है। तो बात करेंगे कि देखिए सर, घन का किनारा दिया, क्या दिया है, घन का किनारा, घन का किनारा। ओके, घन का किनारा मतलब क्या होता है, भुजा दिया ना, क्या दिया है, भुजा दिया। तो भुजा के मतलब क्या होता है, देखिए तो भुजा के मतलब भी आपको समझना पड़ेगा कि भुजा के मतलब हो गया आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा के मतलब 14 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे भुजा है तो त्रिज्या भी तो यही होगा ना, त्रिज्या यही होगा। ओके, त्रिज्या का मान भी यही हो जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन को केवल घुमाएंगे, कहा कि एक ठोस घन जिसका किनारा 14 है, घन का किनारा दे, भुजा दे, है ना, साइड दे, सब एक ही होता है, 14 है। तो इसे एक अधिकतम आयतन गोला काटा जाता है, ठीक है। इसे जो बहुत बड़ा गोला काटा जाता है, तो गोला का आयतन क्या होगा, मतलब त्रिज्या बड़ा से बड़ा होना चाहिए, कम रहेगा तो नहीं होगा, गोला छोटा हो जाएगा। और गोला का आयतन क्या होता है, बोलिएगा कि यानी सरफेस यानी गोला हो जाता है, और भी मतलब आयतन होगा। इसका आयतन होगा 4/3 होगा पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा 4/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7 में, और आर का मान 14 है, तो 14 को हमको 3 बार गुना करना है, 1 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिख देते हैं 14 को, इधर लिखेंगे तो कट जाएगा। ओके, देखिए 7 एकम 7 होगा और 7 दूना 14 होगा, ठीक है। अब कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, अब कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा आपको
2 गुने में 22 गुने में n और 14 गुने में यहाँ से जगह 2 और बटा में 3 होगा। चलिए इन सबको गुना करके भागा दे दीजिएगा, इसका सही जवाब बी नंबर आएगा। ठीक है, भागा दीजिएगा ने, भागा दे दीजिएगा, 1437 हो जाएगा सही जवाब। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 34। कहते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 144 पाई स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। गोले का जो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और दिया कितना है 144 पाई दिया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल होगा है ना, और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या 36 दूना 72 दूना 144, 36 हो जाएगा। तो आर का मान हो जाएगा √36। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है ए नंबर। कहते हैं कि एक शंकु का आयतन दिया है 1570 है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल है 314 तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। बोलिएगा यहाँ पर आपको बात करें कि शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल है क्या होगा, शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 314 दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या का मान पहले निकाल लीजिए। ठीक है, त्रिज्या का मान निकालें क्या, तो पाई का मान हो जाएगा आपको 22/7। ठीक है, पाई का मान यहाँ पर रख देते हैं, 22/7 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर में 314, देखिए भागा में इधर आके गुना में होगा और गुना में नीचे आके भागा में होगा। ठीक है, तो 22 एकम 22 होगा है ना, 22 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 14, 9 94 हो जाएगा। ठीक है, नहीं कटेगा क्या, कटेगा 11 दूना 22 एकम 22 होगा, 22 और 9 हो जाएगा, 7 बचेगा, नहीं कटेगा। इसको से अरे यार क्या हो गया, आइए इसको देख लेते हैं। अच्छा, शंकु का आयतन दिया, शंकु के आयतन से निकालेंगे। शंकु का आयतन फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन दिया है 1570 दिया। ठीक है, इसके आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 314 दिया ना, एक सेकेंड, 314 दिया है, यहाँ से आर स्क्वायर का मान होगा 314 और बटा में पाई होगा। ओहो, यहाँ से आर स्क्वायर पूरा का मान निकालना। ठीक है, 1/3 हो गया, पाई हो गया। आर स्क्वायर का मान कितना है, तो बोलिएगा सर आर स्क्वायर का मान यहाँ से निकला है, क्या निकला है 314 बटा में पाई और गुने में एच बराबर 1570 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा है ना, इसको काटेंगे है ना, इसको काटेंगे कितना मरते कटेगा, तो बोलिएगा कि सर ये तो 1 मिनट, 14×5 = 70, 5 मरते कट जाएगा। ठीक है, ये काटेगा तो आपको 5 मरते पूरे कट जाएगा, 5 मरते 14×5 = 70 5 15, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, क्या बचेगा, बोलिएगा कि सर 1/3 एच बराबर में 5 हो जाएगा। ये भागा में इधर आके गुना होगा तो 5 या 15 होगा, मतलब एच का जो मान होगा 15, इसका सही होगा। ठीक है, देखिए क्या किए, शंकु का आयतन दिया था, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 314 दिया है, यहाँ से पाई गुना में नीचे भाग में, तो आर स्क्वायर का मान 314 बटा में पाई हो गया। आर स्क्वायर का मान यहाँ रख दिए 314 बटा में पाई, पाई से पाई कैंसिल है ना, इसको काटेंगे 5 और में 5 गुना करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है, आयतन क्या होगा। लंबवृत्तीय बोले या तो बेलन बोले, ठीक है ना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 36 का सही जवाब क्या होगा, बोलिएगा सर 4 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये बेलन का आयतन होता है। ओके, और ये बोलिएगा क्या होता है, तो बोलिएगा सर ये तो शंकु का आयतन बताए हैं। ठीक है, किसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और बोलेगा गोला का आयतन क्या होता है, तो देखिए गोला का आयतन, देखिए गोला का आयतन होता है फार्मूला में 4/3 पाई आर क्यू। ओके, गोला का आयतन के फार्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अगला बढ़िएगा, अगला प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा क्या होगा, तो बोलिएगा सर इसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है,
2πr जो होता है बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अगला है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या होगी क्या होगी, है ना। आइएगा यहाँ से हम बात करते हैं कि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस में 2r होता है, ठीक है। अर्धवृत्त के परिमाप दिया है आपको 36। अर्धवृत्त के फार्मूला होता है पाई आर प्लस में 2r। यहाँ से r को कॉमन करेंगे तो पाई का मान बचेगा ना, पाई प्लस में 2 बचेगा, यहाँ से पाई यहाँ से 2 बराबर में 36। यहाँ से r हो गया, पाई का मान हो गया 22/7 प्लस में 2 बराबर में 36 हो गए ना। आइए यहाँ से r इंटू में 7 को एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 22 प्लस में 7 दूना 14 बराबर में आपको 36 होगा। यहाँ से r इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलिएगा 36 होगा। देखिए भागा में इधर आके गुणाम होगा तो 36 गुने में 7 होगा, 36 से 36 कैंसिल होगा, r के मान 7 हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा सर ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला बढ़े, त्रिज्या पूछा है, ठीक है। व्यास पूछता तो 14 होता। अगला प्रश्न है, पढ़िएगा अगला प्रश्न क्या है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया है, घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा होता है ना। बोलेगा कि √3 गुने में भुजा होता है घन का विकर्ण, √3 गुने भुजा, यहाँ से हो जाएगा आपको 6√3 हो जाएगा, ठीक है। 6√3, √3 से √3 कैंसिल होगा तो भुजा का जो मान आएगा कितना आएगा बोलेगा 6 सेंटीमीटर। इसके यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, इसका एरिया आपको निकालना है तो 6 गुने में भुजा स्क्वायर, ठीक है। 6 गुने में भुजा स्क्वायर होगा तो 6 गुने में भुजा का मान 6 है तो मतलब आपको 3 बार गुना करना है। तो चलिए 3 बार गुना करेंगे 216 आ जाएगा सही जवाब, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर। अगला बढ़े, ये अगला प्रश्न है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि गोला की त्रिज्या पहले नंबर तो r होगा और तिगुना हो गया मतलब 2r हो गया, ठीक है। पहले गोला का त्रिज्या कितना था, r था, उसके बाद तिगुना हो गया मतलब 3r हो गया, ठीक है। तो बोलिएगा सर गोला के जो आयतन होता है क्या होता है, आयतन पूछा है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 है ना, पाई आर क्यू होता है। तो आर के मान तो यही रहेगा और एक होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब की बार आर तिगुना हो गया तो 3r के पावर हो जाएगा 3, 4/3 आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको बचेगा r के पावर 3 है ना। तो 3 के क्या पावर, 3 के 3 पावर 27 हो जाएगा और r के 3 पर, ठीक है। 3 3 9 होती है 27, r के 3 मतलब 1/27 हो गया, मतलब कई गुना हुआ बोलिएगा 27 गुना हो गया सर, ठीक है। इसका राइट आंसर डी नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 है और त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या को चाहे क्या होगा। कहने का मतलब हुआ शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, ठीक है। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आइए, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। इसका दिया है 880 सेंटीमीटर। पाई का मान तो देखिए रखना पड़ेगा, पाई का मान 22/7 रखेगा और त्रिज्या का मान कितना दे बोलेगा सर, त्रिज्या का मान 14 है तो यहाँ पर रखेंगे 14। त्रिज्या को चाहे पूछा मतलब एल का मान निकालना है, 880 हो जाएगा ना 880। आइए तो यहाँ से 7 एकम 7 होगा, 7 दूना 14 होगा तो 22 गुने में हो जाएगा आपको एल, ठीक है। 22 गुने एल और 880 होगा। देखिए एल का मान निकालना है, एक सेकंड, 2 नहीं छोड़ दिया क्या, 2 छूट गया है। देखिए 22 गुने 2 है ना, तो देखिए भागा में इधर आके गुना में नीचे भाग में होगा तो 888 और बटा में 2 गुने में 22। तो चलिए 22 दूना 44 होगा, 44 दूना 88 होगा 20, एल का मान 20 आएगा। इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। कितना सिंपल फार्मूला था। अगला बढ़े, ये अगला प्रश्न है, जिसको समझ में नहीं आएगा दोबारा वीडियो को देख लेना है। कहते हैं 2 घन के आयतन का अनुपात 1:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिएगा 2 घन के आयतन दिए, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है बोलेगा सर भुजा क्यू होता है, ठीक है। भुजा क्यू होता है
मान लेते हैं भुजा एक है, तो पहला घन का आयतन भुजा क्यू, दूसरा घन का आयतन मान लेते हैं दूसरा भुजा होगा, है ना, उसको 3 पावर, ये इसका आयतन दिया 1/27 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा 1, ठीक है, भुजा 1, और यहाँ पर लिखेंगे भुजा 2, दोनों को जोड़ा के पावर लिख दे क्या, यहाँ पर एक भुजा यहाँ 2 भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 27 को लिखेंगे 1/3 के पावर 3, ठीक है। 3 दिया 9 9 3 27 कैंसिल होगा, भुजा का मान 1 होगा, भुजा का मान 3 होगा, ठीक है। भुजा 1 का मान आपको 1 हो जाएगा, भुजा 2 का मान कितना होगा, बोलिएगा 3 हो गया। बोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने में भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा 1 का आपको स्क्वायर करना है, और 6 गुने में भुजा स्क्वायर होता है, मतलब भुजा 2 का स्क्वायर करना, ओके। तो यहाँ से हम बात करेंगे 6 6 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। भुजा 1 का मान कितना है, बोलेगा 1 है, स्क्वायर होगा। भुजा 2 का मान कितना है, 3 है, स्क्वायर करेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 1 और 9 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या करें पढ़िएगा। तो कहते हैं एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 है, कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कितना हल्का प्रश्न पूछा गया, ठीक है। बोला बेलन है, ठीक है, बेलन है, तो बेलन की त्रिज्या दी है, 2 गो बेलन नहीं, एक ही बेलन है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या दिया 80 सेंटीमीटर, ये बनाए थे क्या, और इसकी ऊंचाई दिया कितना दिया 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच होता है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिएगा 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर एगो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए आर प्लस एच बचेगा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे हैं तो 80 20 हो जाएगा 100, और यहाँ पर एच है, एच का मतलब 1 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा 100, और एच का मतलब 20, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए सही दिया, ठीक है। त्रिज्या का मान है आपको 80 है, एच का मान 20, तो बोलेगा 20 25 100 होगा, 20 से कम 20 होगा, मतलब 5:1 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, ओके। एक ऐसा भी प्रश्न था शायद 43 नंबर प्रश्न में, एक ऐसा प्रश्न था शायद उसको त्रिज्या बैठाने में गलती कर दी क्या, तो उसका हम आंसर बता चुके हैं 5:4, ठीक है, जो कि 5:4 ना के इसका 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भी सेम है रिपीट। तो जहाँ कहीं भी प्रश्न होगा उसको ध्यान से देख के उसको अच्छी तरीक़ा से सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 में, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में क्या, क्वेश्चन नंबर 23 में एक सेकेंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कि त्रिज्या देखिए 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मतलब 80 सेंटीमीटर हो गया है, और ऊंचाई का मान आपको 20 हो गया, ठीक है। तो आर प्लस एच होता है, और बटा में क्या होता है, आर होता है, ओके। काट दिए थे एच है ना, तो 80 20 हो जाएगा 100, और बटा में होगा 20। तो देखिए 5 2 1 2 5 2 10, 5:1 होगा, सही जवाब डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 में क्या है, कहते हैं कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 8 और 6 है, तो इसका विकर्ण क्या होगा। मतलब कि आपको लंबाई का मान दिया, लंबाई का मतलब एल होता है ना, एल का मान आपको दिया है, ठीक है। किसका मान दिया है, बोलेगा एल का मान दिया है। चौड़ाई का मतलब होता है बी का मान, ऊंचाई का मतलब होता है एच का मान, ओके। विकर्ण क्या होता है, बोलिएगा घनाभ का जो विकर्ण का फार्मूला होता है ना, क्या चीज, विकर्ण का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है √√एल² बी² एच² होता है। यहाँ से एल का मान कितना है, तो बोलेगा 10 का स्क्वायर हो गया सर, बी का मान कितना हो गया, बोलेगा 8 का स्क्वायर हो गया, और एच का मान हो गया 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बताइएगा 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 60 को जोड़ेंगे तो 100, 100 जोड़ेंगे तो 200 होगा, ठीक है, और 200 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि 200 हम कैसे लिखेंगे, 100 गुने में 2 लिखेंगे, 100 का वर्गमूल होता है 10 और √2, ठीक है। 10 √2 कहीं दिया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका क्या होता है, पूछे कहने का मतलब हुआ किनारा दिया एल, ठीक है,
किनारा का मतलब होता है भुजा, ठीक है। किनारा का ये, भुजा का ये है ना, एल दिया, किनारा एल है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 1 यूनिट। क्षेत्रफल को एरिया लिख देते हैं 6 गुने में भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यहाँ से 6 गुने में भुजा का मान आपको एल दिया है तो एल का स्क्वायर होगा 6 एल स्क्वायर, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला भाई क्वेश्चन नंबर 46 है। एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या को ऊंचाई 15 है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, बताइएगा। तो शंकु का त्रिज्या कितना दिया है, बोलेगा कि त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, क्या पाई आर एल लगा दें, पाई आर इंटू एल प्लस आर, हम भी यही सोच रहे थे, ठीक है। पाई आर इंटू एल प्लस आर सोच रहे थे, बाकी वो बता दी। वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आइए पाई का मान देखिए रख देते हैं 22/7, त्रिज्या का मान यहाँ पर 14 हो गया, एल का मान दिया क्या, त्रिज्या को ऊंचाई दिया, ठीक है। एक सेकेंड, ये ऊंचाई नहीं दिया, क्या दिया है, तो त्रिज्या को ऊंचाई दिया, ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या को ऊंचाई को एल से लिखते, ठीक है। एल का मान 15 हो गया और आर का मान हो गया 14, तो 7 दूना 14 होगा, अब 22 दूना कितना होगा, 44 होगा। ये जोड़ेंगे तो 29 होगा, ठीक है। 29 गुने में 14 करिएगा, ठीक है। 29 गुने में 14 करिएगा तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, आप लोग गुना करके देखिएगा। इसका आएगा 1276 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 47 नंबर है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है, उसका विकर्ण क्या होगा। घन का जो विकर्ण होता है √3 गुने में भुजा होता है, ठीक है। किनारा का ये, भुजा का ये, साइड का ये सही क्या होता है, तो √3 ए हो जाएगा, इसका सही जवाब ए नंबर है ना। 47 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 में पड़ेगा, क्या है, कहते हैं कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई हुआ था, ठीक, इसका हो गया था क्या, ऊंचाई दिया है, तो इसको कहिएगा कि सर लंबाई दिया है ना, लंबाई का मान एल होता है, चौड़ाई का मान बी होता है, ऊंचाई का मान एच होता है, ठीक है। इसका पूछा विकर्ण बताइए, तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण का फार्मूला होता है √(एल² प्लस बी² प्लस h² होता है। यहाँ से होगा √(एल) का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर, बी का मान होगा 6 का स्क्वायर, एच का मान होगा 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा ना, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़िएगा है ना, तो जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 को कैसे लिखेगा, तो 25 गुने में 5 लिखेंगे, 25 का वर्गमूल 5 होता है, एक 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 5√5 होगा। 5√5 कौन दिया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पढ़िएगा, क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 है ना। पाई का मान देखिए पाई में ही दिया, ठीक है, तो पाई का मान नहीं हटाएंगे। त्रिज्या का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, क्योंकि पावर 3 है, 1 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9 9 चौका 36 होगा, 36 पाई, 36 पाई, इसका बी नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो गोला का आयतन होगा, सुनिएगा क्या दिया है, एक दिया है गोला की त्रिज्या दिया है 2r, ठीक है। यहाँ पर 2r दिया है, ध्यान दीजिएगा। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, आर का मान देखिए 2r दिया है, पावर 3 लिखेगा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे 4/3 पाई 2r गुने में 2r है ना, कटेगा तो नहीं, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 बटा में हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, आर के पावर 3 होगा, ठीक है। तो कहाँ दिया है 32/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है 18 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या को चाहे, शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, त्रिज्या की क्या है दुगनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा,
बहुत अच्छा प्रश्न है, पढ़िए तो पढ़िएगा अच्छा से। चलिए पढ़ लिए। एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? पूर्ण सतह के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चलिए यहां से हम बात करेंगे कि एक सेकंड, यहाँ पर दिया शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। इस क्षेत्रफल कितना दिया? 18 सेंटीमीटर दिया है ना। इसकी त्रिज्या ऊंचाई को एल लिखते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, त्रिज्या के दुगनी है मतलब 2r है ना। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। यहाँ से हम बात करेंगे कि पाई आर, ठीक है, एल का मान हम 2r रख दे क्या, एल के स्थान पर 2r रखेंगे प्लस में r बराबर में हो जाएगा आपको 18। ओके, यहाँ से पाई आर गुने में 2 1 3 r होगा, ठीक है, बराबर में होगा 18। तो यहाँ से हम बात करेंगे 3 कम 3 होगा, 6 18 होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा? 6 होगा, है ना, 6 होगा। तो पाई आर स्क्वायर ही तो कहते हैं सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका सही जवाब 6 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 51 का ए नंबर सही जवाब, ठीक है। देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलेगा पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर यहाँ आया कि नहीं? आ गया सर, बिल्कुल है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 51 के बाद देखिएगा 52 नंबर, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा क्या है। कहते हैं कि दो गोले की आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा ये गोला के आयतन दिया, ओके, क्या दिया है? गोला के आयतन। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको दिख रहा है क्या? एक सेकंड रुकिएगा। पढ़िएगा। दो गोले के आयतन का अनुपात दिया 8:27, ठीक है। मतलब V1 बटा में V2 का मान दिया है 8/27। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, R1 ले लीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। इसको R2 ले लीजिएगा, बराबर में इसको हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 2/3 के पावर 3, ठीक है। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए R1 का मान हो जाएगा आपको R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 2/3। देखिएगा 3 पावर से 3 पावर कैंसिल होगा, R1 का मान 2 होगा, R2 का मान 3 होगा, ठीक है। अच्छा, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था, क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 और 9 दिया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बोलेगा कैसे सर, हमें नहीं समझ में आया। तो देखो यहाँ पर हम बताते हैं। गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, R1 है 4 पाई आर स्क्वायर, या 2 होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। R1 का मान कितना आएगा? बोलेगा 2, R2 का मान आया 3, इसका स्क्वायर कर 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा, मतलब 4:9 होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न। कहते हैं कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 616, तो गोला का व्यास क्या होगा? गोला का व्यास पूछा, मतलब कि डी का मान, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 616 दिया है। यहाँ से हम बात करेंगे कि 4 गुने में पाई का मान कितना होता है? 22/7, और गुने में आर बराबर में 61 हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर। ये भागा में इधर आके गुना में होगा तो 61 हो जाएगा, बटा में है ना, भागा में गुना, गुना में नीचे भाग में होगा, 4 गुने 22 होगा। चलिए काटिए दो, इसको काटेगा तो कितना बार में कटेगा? देखिएगा इस 7 बार में कट जाएगा क्या? 7 बार में देखिए पूरे कट जाएगा। बोलिएगा कैसे सर? देखिएगा 4 दूना 8 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। 88 का इक्का गुना होता है, बोलिएगा 7 गुना करेगा, ठीक है। 7 गुना करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और 56 और 5 कितना हो गया? 61 हो गया। मतलब ये पूरे जो है 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से बारी आ चुका है, बारी यही है ना। एक सेकेंड देखिए,
यहाँ से आर स्क्वायर है तो यहाँ से 7 × 7 हो गए, ठीक है, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल। आर का मान 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पूछा है गोले का व्यास, त्रिज्या 7 है तो डी का मान कितना होगा, बोलिएगा 7 × 14 होगा, ठीक है। त्रिज्या का मान 7 है तो व्यास का मान 14 होगा। बी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दिया है 15 है, आधार की त्रिज्या 8 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। लंबवृत्तीय शंकु है, क्या किसका लगेगा, लंबवृत्तीय शंकु है तो आपको लंबवृत्तीय शंकु ही लगेगा, ठीक है। आई इसका ऊंचाई दिया है 15 है, अच्छा आधार की त्रिज्या दिया है 8, तो बताइएगा अगर दोनों दिया है तो क्या लगाइएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h। 2 गुने पाई रहने देंगे क्योंकि पाई का मान ही दे रहा है। 22 आर का मान कितना हो गया, आर का मान 15 हो गया, ये आर का मान 8 हो गया, ठीक है, एच का मान 15, तो 15 8 20 से हो जाएगा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/r+h, क्या πr/l निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फार्मूला से नहीं चाहिए, हम कल चलेगा, गलती लिख दिए। देखिएगा शंकु को ऊंचाई दिया एच दिया, ठीक है, यहाँ पर लंब वृत्तीय से फंस जाता है बुद्रू। शंकु को ऊंचाई दिया है 15 दिया है और आर त्रिज्या का मान दिया 8, ठीक है, तो एल का मान कितना होगा, बोलिएगा 8 15 और 17 होता है, ठीक है, एल का मान 17 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, एल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कि एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का इसके निकाल लीजिएगा। यहाँ से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी πr इंटू पाई, एक सेकेंड, πr इंटू एल प्लस आर हो जाता है। पाई रहने दिया जाए, आर का मान आपको 8 हो गया, एल का मान हो गया 17, आर का मान कितना हो गया, आर के मान 8 हो गए, ठीक है, तो यहाँ से हो गए 8 पाई और हो जाएगा 30 है ना, 17 3 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 8 200 है ना, 25 8 200 हो जाएगा, 200 पाई, 200 पाई नहीं दिया क्या, 54 का सी नंबर दे रहा है, 134 पाई आएगा, कैसे आएगा, जब शंकु को ऊंचाई दिया है त्रिज्या दिया है तब वक्र पृष्ठ के समय πr/l होगा, ठीक, πr/l करके लगा लेते हो, πr/l लगाइएगा तो कैसे होगा, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, तो πr/l पाई के तो रहने देंगे, आर का मान हो गया 8 हो गया, एल का मान हो गया 17 है ना, 17 हो गया एल का मान है, तो 17 दूना 34 77 का मान 17 चौको 68, 17 5 85 17 17 8 36 हाँ 136 पाई, मतलब πr/l लगेगा, ठीक है, फार्मूला 136 सही जवाब होगा, ये फार्मूला को नहीं लगाएगा, ठीक है। πr ये तो संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, संपूर्ण हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, ठीक है, वक्र पृष्ठ, तो πr/l पर लगा दीजिएगा, ओके। अगला बढ़ते हैं, बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या है, कहते हैं एक शंकु के आधार का व्यास दिया 10 है, इसकी ऊंचाई 12 है, तो शंकु का आयतन, जब व्यास का मान दिया 10 है तो त्रिज्या का मान 5 हो जाएगा ना, यस। चलिए इसकी ऊंचाई दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, ओके, तो 1/3 गुने में पाई रहने दिया जाए, आर का मान 5 है तो 5 को 2 बार लिखेंगे, एच का मान 12 होगा, 3 एकम 3 3 चौका 12 5 चौका 20 25 100 होगा, मतलब 100 पाई सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला बढ़े, चलिए ये अगला है कि एक धातु के पाम के बाद त्रिज्या 4 है, आंतरिक त्रिज्या 3 है, इसकी लंबाई 10 है, तो धातु का आयतन, उसको सब्जेक्टिव वीडियो में शामिल कर देंगे, ठीक है। क्या चीज, रुकिए, πh इंटू बड़का आर स्क्वायर मैंने छोटका आर स्क्वायर, एच क्या है, अच्छा ठीक है, देखिए बाह्य त्रिज्या बड़का आर दिया, बड़का आर का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा बड़का आर का मान 4 हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या दिया मतलब छोटका आर का मान कितना दिया है, 3 दिया, ठीक है, लंबाई दिया है मतलब एच का मान हो गया, ठीक है। अब धातु का आयतन निकल जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और एच का मान कितना है, तो बोलिएगा एच का मान 10 हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर, आर का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9,
तो 22/7 गुने में 10 गुने में 9 7 16 होता है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, तो 220 हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है और उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का जो क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर एल हो जाएंगे शंकु का क्षेत्रफल, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर एच, चलिए 2 पाई आर एच होते हैं, सॉरी। बेलन का शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होते हैं पाई आर एल होते हैं, और बेलन का जो आधार क्षेत्रफल होते हैं 2 पाई आर एच, ठीक है। और उनके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है, क्षेत्रफल समान है तो हो गया। यदि बेलन की ऊंचाई 2 है, बेलन की जो ऊंचाई है एच का मान 2 दिया, तो पहले इसको काट लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एल बराबर में बचेगा 2 इंटू में ऊंचाई का मान कितना दिया, बोले 2 दिया, ठीक है। ऊंचाई का मान 2 है तो एल का मान कितना होगा, 2 दूना 4 होगा, ठीक है। 2 दूना 4 होगा तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, सही जवाब 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं यदि किसी घन का आयतन 125 है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात बताइए। आइए, घन के आयतन के फॉर्मूला क्या होते हैं, घन के आयतन बराबर होते हैं भुजा क्यू, ठीक है। घन का आयतन भुजा क्यू, और घन का आयतन दिया 125, भुजा के पावर 3, 125 को हम क्या लिखेंगे 5 के 3 पावर, 3 पावर से 3 पावर कैंसिल होगा, तो भुजा के मान आपको 5 हो जाएंगे। तो पूछा घन के किनारा, ये भुजा का मान आ चुका है, किनारा का ये भुजा का ये सब एक ही होता है ना। किनारा का मान 5 आ चुका है। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, है ना। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 गुने में भुजा, भुजा को ये भी लिखते हैं, तो √3 गुने भुजा का मान हो गया 5, तो इसको हम ऐसे लिख दे क्या 5 और √3। तो बोला घन का यानी कि किनारा कितना आया 5 आया, विकर्ण कितना आया 5 √3। क्या ऐसा दिया है कहीं ऑप्शन, 58 का सही जवाब होगा आपको। देखिए 5 और 5 कट रहा है, ठीक है। तो 5 और 5 देखिए कॉमन लेके हर एक से काट लेंगे, तो यहाँ से आपको बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा √3, ठीक है। ये अनुपात का नियम होता है, ठीक है। अनुपात ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो देखिए ऐसे समझ जाइएगा। देखिए घन का किनारा दिया 5 है, घन का विकर्ण आया 5 √3, ठीक है। इन दोनों को काटेंगे 1, तो 1/3 का मतलब होता है 1:3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर तो उसका व्यास क्या होगा। देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, दिया है 462। ओके, तो यहाँ से बात करेंगे 3 गुने में पाई का मान हो गया 22/7 गुने में आर स्क्वायर बराबर हो गए 462, है ना। तो इसको काटेंगे क्या, ये भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो देखिए आर स्क्वायर बराबर बचेगा 462, ओके, गुने में 7 और बटा में हो जाएगा आपको 3 गुने में 22, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे 22 दूना 44 होगा, 4 बचेगा और 2 बचेगा, है ना। 22 दूना 44, 2 22, 22 से कम 22, 1 बचा, ठीक है। 3 कम 3 और 3 7 21, मतलब आर स्क्वायर का मान देखिए 7 और 7 हो गया, मतलब 7 का स्क्वायर, आर से कैंसिल होगा, तो आर का मान यहाँ पर 7 आ चुका। ओके, क्या पूछा, उसका व्यास पूछा, ठीक है। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगुना, यहाँ से होगा 2 गुने में 7, मतलब यहाँ से 14, इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका बताना है, सही जवाब आप लोग के बीच में आना चाहिए कि पाई आर इंटू में एल प्लस आर होता है ना। अगला है कि समान ऊंचाई के 2 बेलनों के आयतन का अनुपात दिया है 4:9 है, तो इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना।
बताएगा बेलन के आयतन दिया, बेलन का आयतन होता है V1 और V2 होता है ना। ओके, अच्छा ऊंचाई जो है, ऊंचाई समान है, ऊंचाई में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिख दिया है ऊंचाई क्या है, समान है। तो बताइएगा यहाँ पर दिया 4/9 दिया, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच है ना। इसको देखिए ये R1 R2 मान लेंगे, यहाँ से होगा 4/9, तो 4/9 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल और एच से एच कैंसिल, क्योंकि यहाँ बोल दिया ऊंचाई समान है, ऊंचाई में कोई दिक्कत नहीं है। R1/R2 के यहाँ से होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे 4/9, ओके 2/3 लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मतलब R1 का मान 2 है, R2 का मान 3, ठीक है। R2 का मान 2 है, R1 का मान 3 हो गया। तो बोला कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अच्छा बताइएगा बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एच, 2 पाई आर एच का 2 पाई आर एच होता है। तो आइए यहाँ पर लगा देते हैं 2 पाई आर एच, यहाँ से होगा 2 पाई आर एच। अच्छा ऊंचाई तो अलग आज समान है तो ऊंचाई कट जाएगा, त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कट जाएगा, तो R1/2 बचेगा, मतलब कि 2/3 इसका सही जवाब। अनुपात में बदलिएगा तो 2:3 होगा, इसका ए नंबर राइट आंसर है ना। चलिए अगला बढ़े। अगला प्रश्न है कि यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास और ऊंचाई समान है तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिएगा एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, क्या है शंकु, मतलब व्यास जो है, व्यास का मान जो है और ऊंचाई का मान समान है। ओके, ऊंचाई का समान है मतलब कि d जो है h के बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ सुनिएगा एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, मतलब व्यास और ऊंचाई समान है। व्यास का फार्मूला क्या होता है बोलिएगा, r बराबर होते हैं ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि यहाँ से r का मान क्या होता है बोलिएगा कि h/2 है ना, यही होता है। या तो इतना ही रहने दीजिए, अगर आवश्यकता पड़ेगा तो यहाँ से आगे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक जाते में रहने दीजिए। बोला शंकु का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात। शंकु का आयतन क्या होगा बोलेगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होते हैं, शंकु का आयतन होते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बोला व्यास और ऊंचाई क्या आपस में समान है, तो पाई से पाई कैंसिल होगा है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा 62 के, इसको काटना पड़ेगा है ना। देखिएगा काटिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिएगा कि सर यहाँ से एच भी काट दीजिए है ना, एच काट दीजिए। तो यहाँ से देखिए आर का मान क्या रखिएगा, आर का मान कुछ रखिएगा क्या, नहीं। तो एक सेकंड रहने देते हैं, क्या रहने दे, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1/3, ठीक है। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रहने दिया जाए। एच का मान देखिए 2r है तो 2r हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको आर स्क्वायर, और एच का मान कितना है 2r है तो 2r रख देंगे, ठीक है। एच का मान 2r, तो 2r से 2r कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बचेगा 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1:3। ओके, तो 1:3 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 62 के बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:5 है, उनके आधार का त्रिज्या अनुपात है 2:3 है, तो ऊंचाई बताइए, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से बहुत ही आसान प्रश्न है। ओके, देखिए शंकु दिया, ठीक है, शंकु का आयतन दिया है, आयतन होता है V1 और V2 होता है, ठीक है। आयतन दिया है 4/5 है, त्रिज्या तो दिया तो रहने देते हैं, इसको R1 इसको R2। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको R1 और इसको H1 मान लेते हैं। 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको H2 इसको R2 मान लेते हैं ना। 4/5 हो गया, 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल होगा। आर का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, त्रिज्या का अनुपात, मतलब 2/3 दिया है, तो यहाँ से होगा 2 का स्क्वायर गुने में एच होगा H1, और बटा में यहाँ से होगा R2 का मान, मतलब 3 का स्क्वायर है ना, और गुने में क्या होगा H2 होगा, बराबर में 4/5 होगा है ना। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, आई भी 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक सेकेंड, चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो कि कहीं भी लिखेंगे तो दिखेगा है ना। देखिए
यहाँ से बच गया आपको H1 और बटा में 3 का स्क्वायर 9 गुने में H2 बराबर में 1 बटा में 5 बच गया। ठीक है, यहाँ से H1 बटा में H2 का मान निकालना। ये देखिए भागा में द्वारा के गुणाम होगा तो 9 बटा 5 का मतलब होता है 9 अनुपात 5। ठीक है, 9 अनुपात 5 कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, सी नंबर है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। 64 कहते हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई शंकु में लाया गया था। शंकु के आधार की त्रिज्या बताइए। ठीक है, मतलब कि एक शंकु था और शंकु को पिघलाकर क्या बनाया गया है, तो बोलेगा कि गोला को पिघलाकर शंकु बनाया गया। ओके, तो गोला की त्रिज्या दी, यहाँ पर क्या दिया, गोला की त्रिज्या 8 है और शंकु की ऊंचाई है 32, तो बोला शंकु की त्रिज्या कितना होगा, तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे 4/3 पाई आर क्यू, ये गोला के लिए हो गया और शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ से हम बात करेंगे 3 से पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल होगा क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। पाई हो गया, त्रिज्या का मान कितना है, तो बोलिएगा 8 की 3 पावर, आर का मान तो दिया नहीं तो आर स्क्वायर होगा और ऊंचाई का मान दिया, देखिए कितना दिया 32। ठीक है, 32 है, ये गुना में तो नीचे भाग में होगा तो 4 गुने 8 को 3 बार लिखेंगे, है ना। ये देखिए गुना में नीचे भाग में होगा बराबर में आर स्क्वायर, 8 है कम 8 होगा, 8 चौका 32, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ से 8 गुने 8 करेंगे तो क्या होगा, बोलेगा 8 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से कैंसिल तो आर का मान 8 होगा ना, आर का मान 8 होगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, कहते हैं एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 244 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन 924 है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात बताइए। ठीक है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और इसका आयतन दिया है तो एक करके निकाल ले क्या जी, निकालते हैं। पहले देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलेगा कि 2 पाई आर एच बराबर में 264 दिया, ये नहीं दिया क्या, बिल्कुल यही दिया, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि 2 गुने में, अच्छा यहाँ पर व्यास पूछा है ना, व्यास, तो हम काम करें 2r का मान निकाल लेते हैं और पाई का मान कितना होगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7। ओके, एक सेकेंड, आइए पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने में एच हो जाएगा बराबर में होगा 264। तो इसको काटेंगे, 22 से कम 22 होगा और 4 बचेगा 44, तो 22 दूना 44, तो 12 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 2r इंटू में एच बराबर, देखिए गुना में जरा भाग में हो जाएगा तो 12 गुने में 7 होगा। अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। और इसके आयतन बोला है, बेलन का आयतन क्या होता है, बोलेगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, आयतन दिया है 924। ठीक है, यहाँ से एच का भी मान निकालिए, बेहतर रहेगा, एच का मान निकालिएगा तो 12 गुने में 7 हो जाएगा और बटा में 2r हो जाएगा ना। आइए तो बेलन का आयतन हो जाएगा, एच का मान रख देंगे, रख दे एच का मान, पहले पाई का मान यहाँ से देखिएगा, पाई का मान रखें, एगो तो मान रखना पड़ेगा ना, पाई का मान यहाँ से हो जाएगा 22/7 और गुने में आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का मान आपको तो है नहीं पता तो आर स्क्वायर रहने दीजिए, एच का मान हो जाएगा 22 गुने में 7 और बटा में हो जाएगा 2r बराबर में 924 होगा। तो इसको काटिएगा, है ना, इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो इसको काटेगा 2 मरते में, तो 11 दूना 22 होगा, इसको काटेगा तो 11 8 88, 4 44, हाँ ये कट जाएगा 11 के पारा। ठीक है, 11 8 88 होगा, मतलब कि 8 और 88, 4 होगा 44, 11 4 44, मतलब 84 बार में कटेगा। ठीक है, तो 22 से चौका 22 21 22 दूना 44, 88 हो जाए ना, नहीं होगा, अब नहीं कटेगा, क्या कटेगा। ठीक है, 12 7 84 होगा। ठीक है, 12 बार में कट जाएगा। ओके, एक सेकंड क्या हो गया, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर क्या है 12 गुने 7 है। ठीक है, यहाँ पर 12 गुने 7 है, ये जो आपको कटा है कितना बार में कटा है, 84 बार में कटा है। ठीक है, 12 गुने 7 करेंगे तो 12 से 84 एक बार होगा,
तो यहाँ से आपको बचेगा आर स्क्वायर बटा में 7, और यहाँ पर नीचे में देखिए एगो आर कट जाएगा, ठीक है, एगो आर कटेगा तो ऊपर में एक ही को आर बचेगा ना, ऊपर में एगो आर बच जाएगा। आइए, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1, तो आर का मान आपको 7 होगा, ठीक है। आर के मान जब 7 हो चुका है तब सारा कुछ निकल जाएगा। बोला व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r होता है, और ऊंचाई बोला है h, ओके, ऊंचाई h होता है। तो यहाँ से एक काम करें क्या, 2 गुने में आर का मान देखिए 7 हो गया और बटा में h का मान देखिए फिर भी अभी यहाँ रखना होगा। तो एक काम करते हैं, इसी को हम बड़ा लिख लेते हैं कहीं पर भी, ओके। देखिएगा यहाँ से हो गया है कि 2 गुने में 7 और बटा में h का मान यहाँ पर है 12 गुने में 7 और बटा में 2r, को यार 2r का यार 2r, 2 गुने में r का मान कितना है बोलेगा 7 है, 7 और 7 कैंसिल होगा, 6 दूना 12 होगा, इसको काटेंगे 2 एकम 2 द्वितीय 6, मतलब 7:3 जो होगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत मुश्किल था, बाकी बना दिए। चलिए, इसको आप अच्छा से समझ लिए हैं न, तो इसको बना लीजिएगा कॉपी पर फ्रेश करके। अगला प्रश्न देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। धातु के 3 घन जिसके किनारे 3, 4, 5 है, पिघला कर एक घन बनाया गया, तो नए घन का पश्चिम पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, कमेंट में करिएगा तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाते हैं। देखिए दोनों के आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। दोनों के आयतन से क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले नंबर कि घन का जो आयतन होता है क्या होता है, भुजा के पावर 3 होता है, ठीक है। घन का आयतन भुजा के पावर 3 होता है। तो पहला भुजा दिया 8, तो 8 के पावर 3 हो गया। दूसरा भुजा दिया 4, तो 4 के पावर 3 होगा। तो यहाँ से 8 को लिखेंगे 1, 2, 1, 2 और 3 लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 4 गुने में 4 लिखेंगे। तो 4 दूना 8 होगा, 4 दूना में 8 होगा, 4 दूना में 8 होगा, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 होगा, तो इसका सही जवाब 8 होगा, राइट आंसर। चलिए अगला फार्मूला बताने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। देखिए एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई दिया है, ठीक है। लंबाई का मान 15 दिया है, चौड़ाई का मान ऊंचाई है, ठीक है। लंबाई के बाद डायरेक्ट क्या दिया, ऊंचाई का मान 6 दिया है, और लंबाई लंबाई के बाद देखिए यहाँ पर दिया ना, लंबाई चौड़ाई उसके बाद ऊंचाई का मान 5 है। तो कहते हैं घनाभ का पश्चिम पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। घनाभ का यानी पश्चिम पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई यानी LBH होता है क्या। आइए, तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस LH, नहीं तो L प्लस B और गुने में H, एक सेकेंड, चलिए H हो गया, ये फार्मूला होता है, ठीक है। 2 इंटू L प्लस B गुने में H होता है घनाभ का पश्चिम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो गया 2 गुने में L का मान आपको हो गया 15 प्लस B का मान हो गया 6 गुने में H का मान 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2 गुने 15, 6 21 हो जाएगा, गुने में 5, 5 दूना 10 होगा, मतलब 210। इसका सही जवाब 210 आएगा, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 169 कहते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 है और उसकी आधार की त्रिज्या 14 है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए सारा का सारा जो क्षेत्रमिति का जो खेला है, केवल फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, हमसे भी नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, क्षेत्रफल दिया है 1760 दिया है, इसकी आधार की त्रिज्या दिया, ठीक है। 2 गुने में पाई का मान 22/7 गुने में त्रिज्या का मान दिया 14, पूछा ऊंचाई बताइए, मतलब H का मान निकालना है, ठीक है। 1760 हो जाएगा। आइए यहाँ से बात करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14 है ना। तो यहाँ से होगा 2 गुने में 22 गुने में 2 गुने में H बराबर में 1760 हो जाएगा।
यहाँ से क्या होगा, 8 मरते ही काट जाएगा, ठीक है, 80 बार में, क्योंकि 8 दूना 16 और 8 दूना 16 117, ठीक है, 2 दूना 4 होता है तो 16 5 80 होता है, मतलब एच का मान 16 आ जाएगा, ठीक है। ऊंचाई 16 सेंटीमीटर होगा, 16 20 चौका से, सॉरी देखिए 2 दूना 4 होगा तो 20 चौका से होता है ना, तो एच का मान 20 होगा, राइट आंसर। आप काट के देखिएगा, 20 राइट आंसर है। अगला, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? इसको सही जवाब आपको बताना है क्या होगा फार्मूला, ठीक है। देखिएगा, बाहरी त्रिज्या दिया है तो इसको मान लेते हैं बड़ा कार का मान दिया है 4, ठीक है, बड़ा कार का मान है, छोट कार का मान दिया है 3 है, और लंबाई दिया है मतलब एच का मान दिया है 10। इसका भी बनाए थे 220 आया था ना। आइए इसका फार्मूला लगाइएगा, पाई एच इंटू में बड़का स्क्वायर माइनस में छोटका स्क्वायर, फार्मूला होता है, ठीक है, धातु का आयतन, ठीक है। तो इसका सही होगा पाई का मान रख लीजिए 22/7, त्रिज्या का मान कितना है, अच्छा एच का मान कितना है 10 हो गया, आर का मान देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 22/7 गुने में 10 गुने में घटाइएगा 9 7 16 होगा, 7 और 7 कैंसिल होगा, गुना करेगा तो 220 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब 220 राइट आंसर। अगला प्रश्न है 71 नंबर, ठीक है, पढ़िएगा आराम से। कहते हैं कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्यक ऊंचाई जो l है, त्रिज्यक ऊंचाई कितना है, 1 सेकंड, त्रिज्यक ऊंचाई देखिए यहाँ l है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा यहाँ से 72 नंबर, ठीक है, कहा 14 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब कि यहाँ से आपको डी का मान दिया 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मान ऑटोमेटिक हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या के आधा होता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला होता है 3 गुने में, पाई का तो पाई दे ही रहा था, पाई नहीं देखेंगे, आर का मान देखिए 7 का स्क्वायर करिए तो 3 पाई गुने में 7 गुने में 7, 7 7 49, 49 गुने 3 करेंगे तो शायद 147 पाई आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है ना। 49 गुने 3 करते हैं तो 147 पाई ही होगा। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि एक सेकंड, कहते हैं कि दो गोला के आयतन का अनुपात 25 और 125 है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? देखिए गोला का आयतन दिया है तो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, फिर होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। दोनों के त्रिज्या अलग अलग है, इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं, तो 125 और बटा में हो गया 27, तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो वहाँ से बचेगा R1, यहाँ से बचेगा R2, इसका होल की पावर 3 लिख देंगे, इसको लिखेंगे 5/3 के पावर 3, पावर से पावर कैंसिल होगा, तो यहाँ से R1 का मान बचेगा 5 होगा, R2 का मान 3 बचेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, R1 होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, R2 होगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 का मान देखिएगा 5 है, R2 का मान 3 है, इस पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 25/9, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर गोले को पिलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या बताइए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिए। यहाँ पर बोला गया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला है ना, तो गोला को पिघला दिया गया, गोला को क्या किया, पिघला दिया गया, तो गोला का आयतन लगाइएगा ना, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन पिघला दिया और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बना दिया, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे कि देखिए
त्रिज्या अलग अलग होगा, ठीक है, त्रिज्या अलग अलग होगा क्या, तो बोलिएगा जी त्रिज्या अलग होना चाहिए। तो बोला है कि 1/3 1/3 पाई कैंसिल होगा। त्रिज्या का मान 8 दिया है तो यहाँ पर लिखेगा 4 गुने में 8 के 3 पर बटा में। अच्छा ऊंचाई का मान दिया, ऊंचाई का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा कि 32 दिया है, तो 32 लिखेंगे गुने में आर स्क्वायर, ठीक है। ये R2 को हटा देते फिलहाल, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, बोलेगा कि 4 गुने में 8 को 3 वाली की 8 गुने में 8, ठीक है। और यहाँ से देखिए हम लिख देते हैं 32 गुने में आर स्क्वायर। देखिए 8 चौका कितना होता है, बोलेगा 32 हो जाएगा। तो 8 गुने 8 का मतलब हो जाएगा 8 स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो आर का मान 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बोला आधार की त्रिज्या मतलब 8, इसका सही जवाब होगा ए नंबर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 616 है, तो गोला का व्यास बताइए। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 616 है। यहाँ से आपको हो जाएगा 4 गुने में पाई का मान 22/7 गुने में त्रिज्या का मान आर स्क्वायर है ना 616। इसको काटिएगा, ठीक है, काटिएगा तो कितना नंबर से काटिएगा, देखिए आर स्क्वायर बराबर लिख देंगे यानी कि 616 और गुने में 7 और बटा में क्या हो जाएगा 4 गुने में 22 है ना। अब इसको काट छट करिएगा तो ये पूरे बार में काटेगा तो ये पूरे बार में आपको 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। काट के देख लीजिएगा आर स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से कैंसिल होगा, आर का मान 7 होगा। जब त्रिज्या 7 है तो बोला व्यास बताइए, व्यास इसका डबल होगा, ठीक है। तो 7 दूना 14 होगा, व्यास का मान मतलब डी का मान एक जाएगा 14, कहीं दिया 14 नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला बढ़े, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है। दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है और उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। दो बेलन है, ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, फिर होता है पाई आर स्क्वायर एच। परंतु देखिए क्या बोला है, बेलन का आयतन समान है, उनकी ऊंचाई अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, ठीक है, मतलब H1 R1 सॉरी R2 RH2 मानिए, पाई से पाई कैंसिल। बोला है उनकी ऊंचाई का अनुपात है, ठीक है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है मतलब कि 1/2 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आर स्क्वायर और R2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिक रूट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा रूट ले ले बिना छोड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा। देखिए इस समझिए ऊपर से समझिए, ठीक है, R1 R2 इस समझिए बराबर के चिन्ह में, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का वर्गमूल कितना होगा √2 होगा, मतलब 1√2 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ओहो चीतर का एक सेकेंड, इसको फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई उसी तरह से बनाइएगा। कहते एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है, इसके आधार का व्यास 28, ऊंचाई बताइए। ये आपको बता चुके, ठीक है, ये आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं। इसका आंसर क्या आने वाला है 77 का जो बताए थे, ऑप्शन नंबर बी होगा क्या। चलिए इसको हल करके फिर भी देख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच है ना, 1760 हो गए। बोला है व्यास दिया 28, तब व्यास 28 दिया तो त्रिज्या का मान 14 होगा, तब 2 गुने में पाई का मान 22/7 गुने में त्रिज्या का मान 14 हो जाएगा गुने में एच बराबर में 1760। 7 दूना 14 होगा है ना, तो देखिएगा 22 गुने में 8 करेंगे मतलब 80 बार में कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तब 20 चौका 80 होगा, मतलब एच का मान 20 होगा, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, ये अगला प्रश्न है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई L है, आधार की त्रिज्या R है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको पाई आर कॉमन भी कर लेते हैं तो L+R बचता है, ठीक है। यही होता है गुना करिएगा तो पाई आर एल इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि दो घन के आयतन का अनुपात 1 और 64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए हमको बता देते हैं घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो 1 अनुपात अगर 64 दिया है ना, 1 अनुपात क्या दिया बोलिएगा 64 दिया है,
मतलब इसका आयतन का अनुपात है ना, तो इसका भुजा का अनुपात क्या आएगा, बोलिएगा सर 1 होगा 64 का मतलब होता है 4 का क्यूब, ठीक है। इसका बोला क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होता है कि 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 1:16 होगा। ये ट्रिक से बना है, ठीक है। 79 का बी नंबर सही जवाब होगा। ऐसा सोल्यूशन आपको छोटा छोटा आपको हल किए हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी घनाभ के 3 संलग्न जो फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए घनाभ का आयतन पूछा गया है, तो घनाभ का आयतन होगा √A/B/C होगा, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाएगा तो √A/B/C होगा। तो इस तरह से जो है आपको 80 क्वेश्चन जो क्षेत्रमिति का था आपको समाप्त हुआ। और इसके बाद आपको संख्यांकी देखने को मिलेगा, और इसके बाद आपको प्रायिकता वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसके बाद जो है चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट चाहिए तो देखिए इस पर करिएगा, आपको मदद मिलेगा। 90 65 71 94 39, ओके। इस पर आपको क्या करना है, कंटेक्ट कर सकते हैं 90 65 71 94 40। और PDF व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर यही है, तो इस पर जुड़ जाना है, बोलना है कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको एग्जाम फ्री के ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। जब भी बोर्ड एग्जाम देना रहेगा है ना 2025 में, तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला, ठीक है।